राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके। तो आइए देखते हैं फिर हम लोग। पहला सेंटेंस है आपका, सी सेड कॉमा स्टार्ट आई लाइक माई हाउस। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सी सेड डैट शी लाइक्स हर बुक। बी ऑप्शन है आपका, सी सेड डैट आई लाइक हर बुक। सी ऑप्शन है आपका, सी सेड डैट सी लाइक्ड हर बुक। डी ऑप्शन है आपका, सी सेड डैट सी लाइक्स माई बुक। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, और लाइक वर्ब से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सी सेड पास्ट इंडेफिनिट में दी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो यहाँ पे लाइक की हम लोग सेकंड फॉर्म ढूंढ लेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आपके पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो देखते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म कहाँ है। पहला सेंटेंस सी लाइक्स, इसमें नहीं तो ये भी आपका कट जाएगा। इसमें आई लाइक है, ये भी आपका कट जाएगा। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है आपका, सी लाइक्ड, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा और सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक की सेकंड फॉर्म दी है। तो इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे लाइक की जगह पे सेकंड फॉर्म लाइक्ड आ गई। अगर आप प्रोनाउन देखना चाहें तो प्रोनाउन भी देख सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जो कि सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और आई के साथ पॉजेसिव केस आपका माई है, तो यहाँ पे सी के साथ में हर हो जाएगा। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। इस सेंटेंस को आपको सिंपल में चेंज करना है। और यहाँ पे आपके यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन आपका, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ हैप्पी। ही इज़ पुअर एंड ही इज़ हैप्पी। सी ऑप्शन है आपका, आल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। डी ऑप्शन है आपका, ही इज़ हैप्पी बट इज़ पुअर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड लगा हुआ, तो इसमें 2 सेंटेंस हैं। और सिंपल सेंटेंस में कभी 2 सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये भी हमारा कट जाएगा। यहाँ पे देखो हम लिखा है आल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि आल्दो आपका कंजक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स का है। ही इज़ हैप्पी बट ये आपका कंपाउंड का है। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका ए रह गया, और जो कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ हैप्पी। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। इसमें एक फाइनाइट वर्ब है जो कि इज है, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग जो है पुअर, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सिंपल सेंटेंस होगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। हु ब्रोक दिस विंडो। इसका पैसिव चेंज करना है। ठीक है। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, विंडो वाज दिस ब्रोकन बाय हु। बी ऑप्शन है आपका, बाय होम वाज दिस विंडो ब्रोकन। सी ऑप्शन है आपका, हु बाय दिस विंडो ब्रोकन। एंड डी ऑप्शन है आपका, दिस विंडो वाज ब्रोकन बाय हु। तो आपको पता होना चाहिए कि हु का जो पैसिव बनता है वो बाय होम से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बाय होम ढूंढ लेते हैं, और इसमें देखिए बाय होम कहाँ पे है। बाय होम केवल एक ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन आपका बी है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। बाय होम वाज दिस विंडो ब्रोकन। ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 4, आई नो यू। इसका भी पैसिव आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, यू आर नो बाय मी। सेकंड ऑप्शन है आपका, यू आर नोन टू मी। थर्ड ऑप्शन है आपका, यू आर नोन फॉर मी। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका, यू आर नोन बाय आई। तो यहाँ पे पैसिव में क्या होता है एक्चुअली, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पहले आई था, तो इसकी जगह पे यू आ जाएगा। तो हमें देखना है कि यू तो सब में फ़िलहाल मिल रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगी, और नोन के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे
टू लगती है, सॉरी टू लगता है, तो यहाँ पे बाई की जगह पर, वैसे पैसिव में बाई लगता है लेकिन यहाँ पे आपका नून वर्ब के साथ में टू लगता है, तो टू हमें ढूंढ लेना है। और टू आपका कहाँ पे है? टू आपका बी ऑप्शन में है, तो सेंटेंस आपका बी जो है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, यू आर नोन टू मी। बाकी सारे आपके जो है ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 है आपका, ही गोज़ टू डैश स्कूल। तो इसमें आपको एक अप्रोप्रिएट आर्टिकल जो है फिल करना है, जो भी आर्टिकल करेक्ट हो उसको फिल करना है। तो यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है द, दूसरा है आ, तीसरा है एंड, चौथा आपका है नो आर्टिकल। तो जब हम स्कूल को अपने उसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा और ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगर स्कूल को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं तो कोई भी आर्टिकल स्कूल नहीं लेता है। सेंटेंस नंबर 6 है आपका, डैश मैन इज मोर्टल। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट होगा ये आपको फिल करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका ए, दूसरा है एन, तीसरा है आपका द एंड चौथा ऑप्शन है आपका नो आर्टिकल। तो जब मैन पूरी जाति के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो इसमें भी आपका नो आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वी शुड बिलीव डैश गॉड। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑन, सेकंड ऑप्शन है आपका इन, थर्ड ऑप्शन है आपका एट और फोर्थ ऑप्शन है आपका नो प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी शुड बिलीव इन गॉड बोलते हैं कि हमें भगवान में भरोसा करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन बी जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, वी शुड बिलीव इन गॉड। अगला सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 8, ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही सक्सीडेड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट कंजक्शन फिल करना है। तो पहले हम लोग इसकी हिंदी निकालते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की फिर भी वो पास हो गया, यानी कि उसने मेहनत भी नहीं की फिर भी वो पास हो गया, ही सक्सीडेड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, आपका डाइट दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन आपका बट, थर्ड ऑप्शन आपका बिकॉज और फोर्थ ऑप्शन आपका येट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, येट। इसका मतलब होता है फिर भी। तो सेंटेंस आपका बनेगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत भी नहीं की फिर भी वो पास हो गया। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ही अप्लाइड डैश द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। पहला ऑप्शन है आपका फॉर, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑन, तीसरा ऑप्शन है आपका टू एंड चौथा ऑप्शन है आपका नो प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़ करके ही प्रीपोजिशन का सेंस निकल आता है। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, उसने क्लर्क के पद के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए है आपका, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही इज एनवियस ऑफ, सॉरी ही इज एनवियस डैश रमेश। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन ऑन है, दूसरा ऑप्शन ऑफ है और तीसरा ऑप्शन इन है एंड चौथा ऑप्शन आपका नो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे आपको एक प्रीपोजिशन जो करेक्ट है वो फिल करना है। तो एनवीएस के साथ में आपका प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, एनवीएस है आपका जीरस है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या फिल करेंगे हम लोग? ऑफ, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 11, ही डिस्कस्ड डैश दिस मैटर। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका विद, दूसरा है टू, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑन एंड चौथा आपका नो प्रीपोजिशन। तो हमें पता होना चाहिए कि ही डिस्कस्ड दिस मैटर, डिस्कस्ड जो वर्ब होती है वो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन। आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है अ बोन ऑफ कंडीशन। ये एक फ्रेज है और इसके 4 मीनिंग नीचे दिए गए हैं और इसमें से एक मीनिंग आपका करेक्ट है, वो आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। हिडन एनिमी। सी ऑप्शन है आपका ऑनेस्ट फ्रेंड। 4 ऑप्शन है आपका रिलेटिव्स। तो बोन ऑफ कंडीशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंडीशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला जो है वो राइट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन का मतलब होता है हिडन एनिमी, जिसका मीनिंग है उसका फ्रेज आपका होता है स्नेक इन द ग्रास। क्या होता है, स्नेक इन द ग्रास। सी ऑप्शन जो है आपका ऑनेस्ट फ्रेंड, इसका फ्रेज होता है आपका अफेयर विद अ फ्रेंड। ठीक है। एंड डी ऑप्शन जो आपका रिलेटिव है, इसका फ्रेज होता है किथ एंड किन। किथ एंड किन। ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 13। एबेंडन का आपको साइनो लिखना है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लीव, दूसरा है मीट, तीसरा है आपका हेट एंड चौथा है आपका काइंड। ठीक है। तो अबेंडन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो लीव इसका आपका साइनो हो जाएगा। ठीक है। मीट का मतलब मिलना होता है, हेट का मतलब नफरत करना और काइंड का मतलब दयालु होता है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 14। वर्ड इसमें दिया हुआ अपोलॉजी, इसका आपको एंटो ढूंढना है। नीचे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है आपका बिलीफ, दूसरा है आपका फॉरगिव, तीसरा है आपका बेन एंड चौथा ऑप्शन है आपका पनिश। ठीक है। तो अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा करना। तो इसका आपको एंटो करना है, तो एंटो हो जाएगा दंड देना, पनिश। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, बेन का मतलब होता है कर्ज करना यानी कि अभिशाप देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। अपोलॉजी माने क्षमा करना और पनिश का मतलब होता है दंड देना। सेंटेंस नंबर 15 है, लिखा हुआ कंसील। इसका आपको एंटो ढूंढना है। नीचे वर्ड दिया हुआ है आपके हाइड, सेकंड है आपका ओपन, थर्ड है आपका क्लोज एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कैप्चर। तो कंसील का मतलब होता है छिपाना, किसी चीज़ को एकदम रहस्य बना देना, छिपा लेना। तो यहाँ पे हाइड का मतलब छिपाना होता है, ये साइनो आपका हो गया। क्लोज का मतलब होता है छिपाना यानी बंद, तो ये भी आपका साइनो हो गया। यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ ओपन, जिसका मतलब होता है खोलना, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैप्चर का अलग मीनिंग है, जिसका मतलब होता है किडनैप कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओपन ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ वर्ड डिले। डिले का आपको साइनो ढूंढना है। साइनो मतलब सेम वर्ड। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका प्रोक्रेस्टिनेट, दूसरा ऑप्शन है आपका हरी, तीसरा ऑप्शन है आपका डल और चौथा ऑप्शन है आपका जेंटल। तो डिले का मतलब होता है किसी चीज़ में देर करना, यानी किसी चीज़ में विलम्ब लगाना, विलम्ब करना। तो यहाँ पे हरी का मतलब होता है जल्दी, डल का मतलब होता है थोड़ा सा लेजी टाइप का और जेंटल का मतलब होता है विनम्र। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका प्रोक्रेस्टिनेट, तो इसका मतलब होता है चीज़ों को पोस्टपोन कर देना, पेंडिंग में डाल देना। ठीक है। डिले का मतलब ये होता है देर लगाना। ठीक है। तो इसका जो साइन वर्ड है वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है 17। डल। डल का आपको साइनो ढूंढना है। अभी हमने ऊपर बताया था डल का मतलब होता है नीरस। तो नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन आपका एक्टिव, दूसरा है आपका लेथार्जिक, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पिरिट एंड चौथा ऑप्शन है आपका एनर्जीफुल। तो यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। डल का मतलब क्या होता है नीरस। एक्टिव इसका आपका एंटो हो जाएगा। स्पिरिट भी आपका एकदम जोश होता है, तो ये भी आपका एंटो हो जाएगा। एनर्जी फुल भी आपका जो होता है ऊर्जा से भरपूर, ये भी आपका एंटो हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आपका बचता है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है एकदम नीरस टाइप का। ठीक है, नीरस।
तो आपका ऑप्शन लेथार्जिक जो है राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है 18, लिखा हुआ वर्ड डिवाइन। डिवाइन का आपको साइनो ढूंढना है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका होली, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉमन, तीसरा ऑप्शन है आपका रेडिकुलस, चौथा ऑप्शन है आपका डिस्गस्टेड। तो यहाँ पे डिवाइन का मतलब होता है एकदम दैवी, और होली का मतलब भी होता है पवित्र, एकदम प्योर। तो ये इसका साइन हो जाएगा। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है साधारण। रिडिक्यूलस का मतलब होता है एकदम थोड़ा उपहासित चीज़ें। और डिस्गस्टेड का मतलब थोड़ा घिनौना टाइप का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा, जो कि है होली। अगला ऑप्शन है आपका, अगला सेंटेंस है आपका 19, वर्ड दिया हुआ है बैरन, और आपको इसका एंटो ढूंढना है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है। यूजलेस, दूसरा ऑप्शन आपका फर्टाइल, तीसरा ऑप्शन है आपका स्टेराइल, और चौथा ऑप्शन है आपका अनप्रोडक्टिव। तो पहला ऑप्शन आपका यूजलेस है, और बैरन का मतलब होता है एकदम बंजर जमीन। ठीक है, जो कोई भी फसल उत्पन्न करके ना दे। ठीक है, तो यूजलेस का मतलब भी व्यर्थ होता है, ये इसका साइन हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। स्टेराइल का मतलब भी होता है बांझ। ठीक है, जो जमीन कुछ उत्पन्न करके ना दे। और अनप्रोडक्टिव का मतलब भी। तो आपके ये तीनों साइन हो जाएंगे, और आपको ढूंढना क्या है, एंटो। तो फर्टाइल जो वर्ड है वो आपका एंटो हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन, कैंडिड। आपको इसको साइनो ढूंढना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है आपका एविडेंट, सेकंड ऑप्शन है आपका डर्टी, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका अनक्लियर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका डिम। तो कैंडिड का मतलब होता है एकदम साफ, क्लीन, क्लियर, एविडेंट। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। डर्टी, अनक्लियर, डिम, ये सारे वर्ड जो है कैंडिड के एंटो हैं। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए, एंड सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा शेयर करिए वीडियो को, ताकि और भी लोग इसको देख सकें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।